तो आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। अब इसमें पार्टी का कहना है कि सर ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो यस, अब इसे ऑन करके देखते हैं कि मेरा ऑन। उसका कहना है कि सर मेरा डेड है, नो पावर। मेरा डिस्प्ले बिल्कुल सही लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको डीसी का एम्पियर थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या मेरा इस पर जा रहा है। तो ये मेरा डीसी का एम्पियर जा रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं 30। उसके बाद आगे मेरा प्रोसेस नहीं हो रहा है। जैसे मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ 12 13 के समथिंग हो रहा है। अब 12 13 हो रहा है। तो इसे एक बार चार्जर निकाल करके अपना काम कर लेते हैं। अब इसे निकाल के बोर्ड को देखते हैं कि क्या मेरा इसमें प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। तो बोर्ड को तो खोल के बाहर निकाल चुके हैं और बोर्ड तो मेरा कहीं से वैसा डस्ट वगैरह समथिंग वैसा कुछ नज़र वैसा कुछ है नहीं बोर्ड में कहीं पे। थोड़ा सा इस सेक्शन में डस्ट दिखाई पड़ रहा है लेकिन वैसा कुछ तो नहीं है, उसको साफ़ कर लेंगे। अब क्यों नहीं है, थोड़ा सा कोई शॉर्टिंग वगैरह है क्या है, थोड़ा चेक करते हैं। अब इस पर कॉइल को थोड़ा सा चेक करेंगे। कॉइल में मेरा इधर कॉइल का भी नहीं दिखाई पड़ता होगा, बीपिंग तो सुनाई दे ही रहा होगा। थोड़ा कॉइल देखते हैं। ये कॉइल ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। मतलब कॉइल में मेरा पर्टिकुलर, ये तो प्रोसेसर का है, ये तीनों प्रोसेसर, एक GFX का होगा एक प्रोसेसर का होगा शॉर्टिंग में। बाकी तो मेरा क्लियर है। तो इसमें अब जाएंगे 19 वोल्ट के वाले सेक्शन में। तो 19 वोल्ट का सेक्शन में जाना पड़ेगा मुझे और इसका चार्जर लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरा, इतना तो पता है कि डायग्राम ना लगाए बिना लगाए भी पता चल जाएगा मेरा क्या है क्या नहीं है। सप्लाई में थोड़ा देखते हैं क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है। डायरेक्ट यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ। मेरा 19 वोल्ट तो बन रहा है और अब 19 वोल्ट बन रहा है। तो इधर 3.5 वोल्ट देख लेते हैं, ये भी मेरा बन रहा है। इधर रैम का इधर तो अच्छा ऑन ही नहीं किया हूँ, मेन तो मेरा ऑन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो यही है इस वाले बोर्ड में। तो मेरा तो सप्लाई बन रहा है 3.5 वोल्ट, उसके आगे का मुझे सप्लाई देखना पड़ेगा। 22 में तो बनना है, अच्छा बनेगा। 3.3 वोल्ट तो है लेकिन मेरा ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार डायरेक्ट ऑन भी करके देखते हैं कि मेरा बन ऑन हुआ कि नहीं हुआ, उससे मुझे पता चलेगा। थोड़ा इसका फैन लगा लेते हैं। फैन 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 यस, फैन लगा लिए। अब लगाने के बाद थोड़ा ऑन करते हैं। मेरा ये ऑन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं ऑन हो रहा है भाई। अब थोड़ा RTC सेक्शन को भी चेक किया जाए। RTC सेक्शन चेक करने से पहले RTC को भी देख लेते हैं, फैन निकाल लेते हैं। RTC सेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि RTC डायग्राम निकालने के बाद कि RTC सेक्शन में क्या क्या मेरा बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, उसे देखना ज़रूरी है। RTC सेक्शन अगर क्लियर होगा मेरा तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है मेरा।
तो इसका थोड़ा पार्ट नंबर मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा DDR4 में है। पार्ट नंबर क्या है इस पे, बिग स्टार का है 15341-1, ये इसका पार्ट नंबर है। ये तो मेरा पार्ट नंबर हो गया। अब इसमें थोड़ा आरटीसी सेक्शन देखेंगे कि आरटीसी सेक्शन में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या मेरा नहीं बन रहा है, उसे भी देखना, क्योंकि आरटीसी सेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बैटरी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बैटरी में क्या सप्लायर है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये 2.71 तो सही बन रहा है। अब इसका इधर चेक करेंगे आरटीसी सेक्शन का। बैटरी का ये पीसीएस सेक्शन में सप्लाई इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसे चेक करना ज़रूरी है। ये अगर मेरा वो नहीं बने तो दिक्कत तो करेगा ही, क्योंकि ऑन होने में बहुत सारा प्रॉब्लम आरटीसी सेक्शन का भी होता है। तो आरटीसी सेक्शन चलते हैं। अब एक बार आरटीसी सेक्शन को देखते हैं कि कहाँ पे मेरा कोई क्या क्या रेजिस्टेंस है, थोड़ा डायग्राम से। तो ये मुझे आरटीसी सेक्शन में जितना यहाँ पे इस मेरा ये सीपीयू पावर में आरटीसी सेक्शन का ये सब मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए था। तो पहले तो मैं यहीं पे चेक करूँगा, C2117 में चेक करूँगा और R2107 में भी चेक करेंगे। और एक जगह कहाँ पे, और एक जगह थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे चेक करने का था। इसी पेज में था कि किसी और में, ये दोनों में चेक करेंगे। और चलिए पहले ये 2-3 ही में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रॉपर सप्लाई है कि नहीं है। प्रॉपर सप्लाई इधर मेरा होगा तो नेक्स्ट स्टेप कुछ और लेना पड़ेगा चेकिंग करने के लिए। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं। तो मेरा जो टेस्टिंग में निकल के आया यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा यह तो खाली स्पेस है, तो ये दोनों मेरा इस पे बताना चाहिए कैपेसिटर पे 3 पॉइंट क्या है 2.7 वोल्ट या कुछ समथिंग, कुछ डिफरेंट होगा हल्का, बट मेरा वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पर। तो मेरा 2.5 वोल्ट मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है कि मेरा आरटीसी सेक्शन बिल्कुल सही बना रहा है। और एक मैंने चेक करने के लिए R2107 मैंने चेक किया, उसके बाद C2117 पे भी देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या मेरा बन रहा है। C2117 इसी के जस्ट बगल पे है। मेरा 2.5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस में भी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा इधर यहाँ पे भी मिल गया सप्लाई। यहाँ पे मेरा 1 वोल्ट है, जबकि ये थोड़ा सा लगा कनेक्शन सही से नहीं हुआ होगा। कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं, यहाँ 2.5 वोल्ट होना चाहिए था। कहीं ये कैपेसिटर का तो इशू नहीं आ गया। मेरा सेम वोल्टेज, जबकि ये होना नहीं चाहिए। अब इसे थोड़ा चेंज रिप्लेसमेंट करके देखते हैं पहले, अगर आ गया तो अच्छी बात है, उसके बाद फिर से ऑन करके देखेंगे। अब ये तो मैं चेंज कर लिया थोड़ा, बिल्कुल सही मेरा लगा हुआ है बैटरी। एक बार इसे देखते हैं कि मेरा क्या इस पर सप्लाई मेरा बन के आ रहा है, क्योंकि 2.5 वोल्ट तो बनना ही चाहिए था इस पर। तो 2.5 वोल्ट मेरा बिल्कुल बन चुका। चलो ठीक है, एक बार ऑन करके देखते हैं। अगर बाय द वे अगर मेरा ऑन हुआ तो खुशी की बात है, नहीं तो फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा। एम्पियर तो मेरा ठीक ठाक ले लिया, जितना ले रहा है उतना ही। एक बार इसे ऑन,
फ़ैन लगा लेते हैं। ऑन हो तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा ऑन हो गया, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। मेरा कोई ऑन नहीं हो रहा है इस पे। तब ऑन नहीं हो रहा है तो मुझे अब आरटीसी सेक्शन तो कंप्लीट मेरा मेन जो मैंने आरटीसी का चेक किया हूँ तो वो तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट और सही दिखाई दे रहा है। एक बार पीसीएस सेक्शन में भी देख लेता हूँ आरटीसी सेक्शन का कि वहाँ पे क्या मेरा बन रहा है, क्योंकि पीसीएस सेक्शन में भी एक बार चेक करेंगे कि उधर मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पीसीएस सेक्शन बोले तो इधर हो जाएगा, तो ये साइड पे थोड़ा चेक कर लेंगे इधर कि मेरा क्या बन रहा है। ये तो मेरा 2.5 वोल्ट सही बन रहा है इधर। एक यहाँ पे थोड़ा देखें, यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल सही बन रहा है। आरटीसी सेक्शन मेरा बिल्कुल कंप्लीट है। अब कहाँ प्रॉब्लम निकल के आता है अभी तक तो समझ स्टेप बाय स्टेप बारिश का हो सकता है या नहीं भी हो सकता। नहीं, थोड़ा इसका सेंसर में थोड़ा देख लेते हैं कि वहाँ पे मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। कभी कभी मेरा थर्मल सेंसर का भी प्रॉब्लम आता है, खास करके इस सब में। तो थर्मल सेंसर का भी मुझे यहाँ पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आप इसको देख रहे हैं, इसका सप्लाई यहाँ पे 3.3 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए, और ये जो सप्लाई है आगे सप्लाई करेगा सीपीयू को। ये एक तरह से प्रोटेक्टर लगा हुआ रहता है सेंसर। यहाँ से भी 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट मुझे यहाँ पे सप्लाई मिलना चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो पहले ये जो रेजिस्टेंस है R2608, उस पर एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। 2608 पे क्या सप्लाई है मेरा, और उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि दोनों साइड चेक कर लेंगे क्या मेरा सप्लाई मेरा बन रहा है। सेंसर में मुझे ये भी देखना पड़ेगा Q2602, इसे भी चेक कर लेंगे। थर्मल सेंसर से रिलेटिव मेरा ये फ़ैन का कनेक्शन, फ़ैन तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं मेरा, क्योंकि थर्मल सेंसर में कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। चलते हैं इस सेक्शन को देखते हैं कहाँ पे है मेरा अभी बोर्ड में। मेरा जो आप देख रहे हैं 2608 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और इसमें तो Q2602 में तो कुछ लगा ही नहीं है मेरा। तो इस वाले रेजिस्टेंस पे सप्लाई थोड़ा चेक करते हैं कि क्या मेरा बन रहा है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे जो सप्लाई है मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसे भी देखा, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस के दोनों साइड मुझे सप्लाई मिलना चाहिए। अगर ना मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉब्लम मेरा यहीं पे है। ये 3.3 वोल्ट, तो दूसरे साइड 0, जबकि दूसरे साइड मेरा बिल्कुल 0 सप्लाई है। थोड़ा थर्मल सेंसर में मुझे डाउट फील हुआ इस पे, तो डाउट हुआ तो थर्मल सेंसर में थोड़ा इसे क्लियर भी कर लेते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोनों ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम कर रहा हो और हम चारों तरफ घूम रहे हैं। क्योंकि ये कभी कभी कैपेसिटर प्रॉब्लम करता है, तो उसके वजह से भी आपको दिक्कत करेगा। और आपका कैपेसिटर अगर रेजिस्टेंस भी सब सही से प्रॉपर सप्लाई ना दे तो उससे भी प्रॉब्लम करेगा। ये एक चीज़ जेन्युइन है, ये होता है अक्सर ये सब चीज़। चलते हैं
अब इसमें एक बार पहले तो मैं कैपेसिटर ही करूँगा। मेरा कितना के का 25 के का रजिस्टेंस है, तो उसे भी चेंज करके देख लेते हैं। रजिस्टेंस कैपेसिटर तीनों को एक साथ चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि मेरा सप्लाई आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मेरा तो लग चुका है बिल्कुल, बिल्कुल सही लगा। अब इसे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद फिर से चेक करेंगे। बिल्कुल सही और परफेक्ट बिल्कुल बैठ चुका है मेरा। चले अब थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, और ठंडा होने के बाद फिर देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉब्लम करके आता है, कि सप्लाई मेरा बनता है कि नहीं बनता है। बन गया तो मैं समझूंगा। और इसका जो कहाँ सप्लाई जाता है थर्मल सेंसर का, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डेमो डायग्राम पे। क्योंकि इसका जो थर्मल सेंसर है ये आईओ से रिलेटिव रहता है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अब तो मेरा यहाँ पे है, शो कर रहा है। अब मैं जैसे ही से लेके जाऊँगा सीधे मेरा आईओ पे लेके आ गया। बिल्कुल इसका सप्लाई आईओ पे, ये मेरा आईओ ही है। पेज नंबर 24 जो है मेरा आईओ का सर्किट है। ये यहाँ पे क्लीन लिख दिया, पिन कैंपस सर्विस। तो ये जो सेक्शन है ये सीधे मेरा आईओ के पास चला जाएगा, यहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट। और तभी जाके ये विन को सारे कुछ को एक्टिव होने देगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। कोई सप्लाई फिर एक्टिव नहीं करेगा ये। क्योंकि मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आईओ जब तक से पर्टिकुलर पुल अप नहीं होगा तब तक से सही काम करेगा ही नहीं। ये जो मेरा थर्मल सेंसर का जो पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये मेरा थर्मल सेंसर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ा छोटा है। और इसका कनेक्शन पेज नंबर डायरेक्ट 26 के साथ में इसका कनेक्शन है। 26 और 24 के साथ में कनेक्शन है इसका, और ये डायरेक्ट आईओ से कनेक्शन है। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ कर रहा था, सप्लाई नहीं बना। अब मैं अभी सप्लाई चेक कर लेता हूँ कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने तो इसे चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद फिर देखते हैं कि सप्लाई मेरा क्या रीडिंग कर रहा है। अभी सप्लाई भी रीडिंग करना चाहिए, अगर सप्लाई प्रॉब्लम करे तो दिक्कत है। अच्छा, तो सप्लाई यस मेरा 2.6 वोल्ट का सही सप्लाई तो दिया मेरा 3.3 वोल्ट, और इधर बिल्कुल 2.6 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही बन गया। इस बार आप ऑन करके थोड़ा देखते हैं मेरा इस बार क्या कहानी है। इसका बोर्ड को पलटना पड़ेगा। ऑन करके देखेंगे कि मेरा इसमें फैन रोटेशन कर गया, तो समझ लेंगे कि मेरा बन गया ये। मेरा तो बिल्कुल ऑन हो गया। मेरा लाइट यहाँ पे ग्लो कर चुका है। कहाँ गया? यहाँ पे लाइट। तो मेरा ऑन तो हो चुका है। थोड़ा इसका सप्लाई थोड़ा सा देखते हैं। यस, मेरा लाइट इसमें बिल्कुल ग्लो कर चुका है। अब इसे लाइट मेरा ब्लिंकिंग कर भी रहा है। अब थोड़ा सा सप्लाई देख लेते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा और भी आगे प्रॉब्लम कर जाए। ये तो नहीं बनाया है। यहाँ पे मेरा कोर का सप्लाई बिल्कुल बन चुका है, और इसका ये भी मेरा बन चुका है। ये मेरा 1.1 वोल्ट पीसीएस सेक्शन पर ये मेरा बन चुका है। रैम का सप्लाई मेरा 1.2 वोल्ट बिल्कुल सही बन चुका है। सप्लाई नहीं बनने के कारण मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, और लाइट भी मेरा बिल्कुल ग्लो कर रहा है, और ये मेरा मशीन ऑन भी हो चुका है। एक बार कीबोर्ड लगा के थोड़ा चेक करते हैं, और देखते हैं कि कीबोर्ड में मेरा सप्लाई इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कीबोर्ड में डिस्प्ले आ गया तो समझ लेंगे सक्सेस हो गए हैं।
जैको को लगा था, अभी एक बार इसे दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ये मशीन मेरा ऑन हो गया है। अब थोड़ा कीबोर्ड में देखते हैं कि कितना देर में मेरा डिस्प्ले, यस मेरा कीबोर्ड में भी बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। अब इसे कसेंगे, अब थोड़ा कस के डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं कि मेरा ये डिस्प्ले आ चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।